और किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का बारूदी हमला इतना लंबा भी चल सकता है। लेकिन इस बार ईरान के बारूदी पलटवार ने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल उधर इजराइल के लेबनान में जमीनी हमले शुरू करने के बाद हिजबुल्लाह ने भी लगातार पलटवार किया और हिजबुल्लाह से छिड़ी लड़ाई पहले से और ज्यादा घातक हो गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 100 बाहुबली टैंक्स को कबाड़ का ढेर बनाकर इजराइल को तगड़ा झटका दिया है, जिससे न सिर्फ उसके ग्राउंड ऑपरेशन पर असर पड़ा, झटका लगा, बल्कि उसकी तिजोरी पर भी एक बड़ी चोट हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने सारे जंगी घोड़े दौड़ा दिए। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट, दमदार वॉरशिप और बेजोड़ मिसाइलें भी अभी तक ट्रंप का मिशन पूरा नहीं कर पाए। तो इसकी वजह आज हम आपको बताएंगे। ईरान, जिसे ट्रंप ने सोचा था चंद घंटों में घुटने पर आ जाएगा, वो युद्ध में 1 महीने से न सिर्फ डटा है बल्कि दुश्मन के खेमे को धुआं कर रहा है। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस ठिकानों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसमें 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। हमले में 2 KC-135 टैंकर विमान क्षतिग्रस्त हो गए। इस हमले में अमेरिका E-3 सेंट्रल एयर डिफेंस सिस्टम की विफलता पर सवाल खड़े कर दिए। ईरान की ड्रोन आर्मी के निशाने पर यूएस भी अमेरिका को झटका MQ-9 समिदो। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया, जिसमें अमेरिका के MQ-9 रैपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया ईरान की तरफ से किया जा रहा है। यह वीडियो शिराज जिरजान का बताया जा रहा है। जंग में अमेरिकी सैन्य उपकरणों को भी भारी नुकसान। जंग शुरू होने के बाद ईरान की ओर से किए इस हमले में अमेरिकी सैन्य उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे कम से कम 2 KC-135 हवाई ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं, जो लंबी दूरी के हवाई अभियानों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमला अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक माना जा रहा है। यूएस के सुरक्षा कवच में से अब सवाल ये उठ रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने कैसे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के E-3 सेंट्री जैसे आधुनिक रडार को और निगरानी प्रणालियों को भेद दिया, क्योंकि E-3 सेंट्री को आसमान की आंख कहा जाता है। E-3 सेंट्री एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। इस विमान का उपयोग अमेरिकी सेना द्वारा हवाई निगरानी और युद्ध प्रबंधन के लिए किया जाता है।